नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं दिलाया तो बूढ़ी सास की हो गई ऐसी हालत। सोनी ऑफिस से घर वापस लौटी तो अपना बैग बिस्तर पर रखकर सीधे रसोई घर में चली गई। काम करते करते आज फिर से वह गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी। घर की बहू हूँ तो क्या सारा काम करना मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरे आने के बाद तो सासू माँ ऐसे महारानी बनकर बैठ जाती हैं जैसे मेरी शादी से पहले उनके आसपास नौकर चाकर ही लगे रहते थे। न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं। अगर मेरे साथ थोड़ा काम करवा देंगी तो कौन सा उनके हाथ पैर खींच जाएंगे। मैं भी तो इंसान हूँ, नौकरी से थकी हारी आती हूँ और उसके बाद रसोई के काम में जुट जाती हूँ। और सासू माँ को तो रामायण पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है और कुछ नहीं तो सहेलियों के साथ टहलने ही निकल जाती हैं। बुदबुदाते हुए सोनी बर्तन धोने लगी और एक के बाद एक बर्तन जोर जोर से पटकने लगी। बहू के गुस्से का कारण किरण जी भली भांति जानती थीं, परंतु वह भी आखिर कितनी देर तक काम करती। सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करते करते वह भी थक जाती थी। इसलिए शाम के समय वह केवल अपने लिए भी कुछ वक्त निकालती थी। सोनी आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी, काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक आत्मनिर्भर महिला बने। इसलिए पढ़ाई लिखाई समाप्त होते ही उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया था। और जब किरण जी के बेटे अर्जुन के साथ उसका विवाह तय किया गया तो उसने यह बात सबके सामने साफ साफ जाहिर की थी कि शादी के बाद अगर कहीं अच्छी नौकरी मिली तो उसे कोई नौकरी करने से मना नहीं करेगा। इस बात से अर्जुन को भी कोई ऐतराज़ नहीं था, ना ही उसके सास ससुर को। इससे कोई परेशानी थी कि उनकी बहू नौकरी पेशा हो। बड़ी हंसी खुशी के साथ विवाह की सारी रस्में पूरी हुईं और सोनी इस घर में बहू बनकर आ गई। अपनी नौकरी के लिए सोनी ने कोशिशें जारी रखी थी। अभी विवाह को 6 महीने ही हुए थे कि सोनी को एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने से सोनी बहुत खुश थी, परंतु किरण जी ने सारे परिवार वालों के सामने एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी थी कि मुझे बहू की नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब मैं पूरे घर का कार्यभार अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। इसलिए बहू को घर के कामों में भी हाथ बटाना होगा। परिवार के सभी लोग किरण जी की इन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और सोनी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर अर्जुन बोला, माँ आप तो जानती हैं कि सोनी को यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है। हमें आपसे यह उम्मीद तो नहीं थी। तो किरण जी ने कहा, बेटा मैं यह नहीं कहती कि घर का सारा काम बहू को ही करना होगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। बढ़ती उम्र के साथ मेरी कार्य करने की क्षमता भी कम हो रही है, इसलिए पूरे दिन का काम तो मैं नहीं कर पाऊँगी। हाँ, जितना बन पड़ेगा उतना ज़रूर करूँगी। इधर सोनी अपने सपनों के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने घर की साफ सफाई के लिए तो एक काम वाली बाई लगा ली, लेकिन बहू की अनुपस्थिति में घर का बाकी का सारा काम उसकी सास किरण को ही संभालना पड़ता था। परंतु उसके घर लौटने के बाद उसकी सासू माँ का कोई काम न करके अपने लिए ही समय निकालती थी। घर लौटने के बाद बाकी का काम सोनी को ही करना पड़ता था और इस बात से उसे बहुत परेशानी होती थी। सासू माँ का थोड़ी देर के लिए आराम करना, टीवी देखना या फिर बाहर टहलने जाना उसे बहुत अखरता था। वह भी अपनी माँ को फ़ोन लगाती तो बस अपनी सास की बुराई करने लगती। माँ से बात करके सारा गुबार हल्का कर लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब उसके विवाह को 3 वर्ष होने को आए थे। आज सोनी के छोटे भाई की शादी का दिन था। उसकी भाभी भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और नौकरी पेशा थी।
बहू को घर में लेकर आने के साथ ही सोनी की माँ ने उसे प्यार जताते हुए कह दिया कि मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखूंगी। बहू घर में लाने का मतलब यह थोड़ी ना होता है कि सास हाथ पैर रख कर बैठ जाए और सारी जिम्मेदारी बहू के सिर पर ही मढ़ दे। आखिर बहुएं भी तो इंसान होती हैं। वह बेचारी नौकरी करेंगी या घर का काम, मैं तो अपनी बहू को पूरी छूट दूंगी। बहू के सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए सोनी की माँ ने कहा। तो अपनी माँ के ऐसे विचारों को सुनकर सोनी बहुत प्रभावित हुई और अपनी माँ की सोच पर गर्व करने लगी। सोचने लगी कि काश मेरा भाग्य भी मेरी भाभी के जैसा होता, मेरी सास भी मुझे समझ पाती, लेकिन मेरी किस्मत मेरी भाभी की तरह कहाँ। मुझे तो बस अपनी सास के हुक्म अनुसार चलना है और यहाँ मेरी माँ कितने खुले विचारों वाली हैं। शादी के बाद सोनी की भाभी ने अगले दिन से ही नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। सोनी की माँ भी अपनी बहू की हर सुख सुविधा का ख्याल रखती। बहू के तैयार होने से पहले सुबह सुबह सारा खाना बना देती थी, उसे टिफ़िन पैक करके देती और नौकरी से आने के बाद भी सारा काम स्वयं ही करती। अपनी सास का इतना प्यार देखकर सोनी की भाभी को बहुत अच्छा लगता था। आए दिन अपनी सासू माँ से अपनी मनपसंद चीज़ें बनवाती रहती थी और सोनी की माँ भी उसकी हर फरमाइश को बड़े प्यार से पूरा करती। कुछ दिन बड़ी खुशी से बीते, लेकिन धीरे धीरे वक्त का पासा पलटने लगा। दिन भर काम करते करते सोनी की माँ पूरी तरह थक कर टूट जाती थी और वहीं सोनी की भाभी को तो काम करने की कोई आदत थी नहीं। सोनी बहुत बार अपनी माँ को फ़ोन लगाती, लेकिन उसकी माँ हमेशा यही कहकर फ़ोन काट देती कि बेटी अभी बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। एक दिन सोनी की माँ जब घर का काम करके थक करके शाम को बिस्तर पर लेटी तो सोनी का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही सोनी की माँ ने कहा, हेलो सोनी बेटी, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद माँ से बात करने का मौका मिला। तो सोनी फिर से अपनी परेशानियों का पिटारा खोलकर बैठ गई। क्या बताऊँ माँ, थोड़ी देर पहले ही नौकरी से थकी हुई घर लौटी हूँ और अब घर का काम भी करना पड़ेगा। आप तो भाभी को पूरा आराम करवाती हो, लेकिन मेरी सासू माँ को तो देखो, मेरे ऑफिस से घर लौटने की देर थी कि तैयार होकर यह कहकर चली गई कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अब इस उम्र में उन्हें सजने संवरने का शौक चढ़ा है। इतना ही समय था उनके पास तो रात का खाना ही बना लेती, मुझे भी कुछ आराम मिल जाता। अच्छा माँ, अब तो आप मुझसे बात ही नहीं करती। भाभी को इतना प्यार देते देते कहीं अपनी बेटी को भुला तो नहीं दिया? सोनी के इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने की आवाज़ सुनकर सोनी का कलेजा कांप उठा। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या भाभी से कोई बात हुई है? बेचैन होते हुए सोनी बोली। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना। बहू को कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए दिन भर मैं ही काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी तेरी भाभी को मेरी कोई कदर नहीं है। वह तो रसोई की तरफ देखती तक नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बस इस घर में एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। हर काम के लिए वह तो बस मुझे पर ही हुक्म चलाती है, खुद तो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती। अरे उससे तो तेरे भाई के लिए खाना भी नहीं बनाया जाता, और यदि सुबह का टिफ़िन तैयार करने में मुझे थोड़ी भी देर हो जाती है तो मुझ पर ऐसे भड़क पड़ती है जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर सोनी आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसकी माँ बोली, लेकिन बिटिया इसमें गलती मेरी ही है। तेरे पापा ने मुझे कितनी बार कहा था कि मुझे बहू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना चाहिए। लाड प्यार में इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। सोनी बेटी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तेरी सासू माँ ने
सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ना लेकर बहुत अच्छा काम किया था। घर का काम मिल बांटकर करने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। भले ही वह तुम्हें बुरी लगती है, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि इंसानों को अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अगर मैं भी तेरी सास की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज मेरी यह हालत न होती। मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती और उम्र के इस पड़ाव में जीवन का आनंद ले रही होती। माँ की बातें सुनते सुनते सोनी की आंखों में आंसू बह निकले। अपनी माँ की हालत के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी। कांपते हाथों से उसने फ़ोन रख दिया और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो देखा उसके ससुर जी हॉल में ही बैठे थे। उसी समय उसकी सासू माँ ब्यूटी पार्लर से वापस आईं तो ससुर जी चुटकी लेते हुए बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब इस उम्र में भी तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की क्या सूझी। तभी किरण जी हंसते हुए बोली, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? अच्छा, क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बालों की सफ़ेदी अचानक कहाँ गायब हो गई? अच्छा, एक बात तो बताइए किरण जी, बुढ़ापे में सच संवर कर क्या करोगी? फिर किरण जी मुस्कुराते हुए बोली, अजी मेरा दिल किया तो चली गई ब्यूटी पार्लर। जानते हैं, सजने संवरने का शौक़ तो मुझे पहले भी था, लेकिन सारी उम्र घर की जिम्मेदारियों में ही उलझकर निकल गई। अच्छा, तो बुढ़ापे में अब आप अपनी शौक़ पूरी करने चली हैं? आप? उनके पति ने फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। तो किरण जी बोली, किसने कहा कि मैं बुढ़ापे में अपने शौक़ पूरे नहीं किए जा सकते? अरे यही नज़रिया तो बदलने की ज़रूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नए अनुभव, नई चुनौतियां और नई ख्वाहिश लेकर आता है, परंतु जिंदगी के हर पड़ाव में हमें तो बस जिंदगी का मज़ा लेना चाहिए। अच्छा, एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गया, कल से पार्क में योगा क्लासेस शुरू होने वाली है। किरण जी ने कहा तो उनके पति बोले, अच्छा, तो अब आप योगा क्लासेस भी अटेंड करने वाली हैं? फिर किरण जी बोली, जी हाँ, लेकिन मैं अकेली नहीं, हम दोनों। और फिर अपने पति के पेट पर हल्की सी थपकी देकर कहने लगी, तोंद बढ़ती जा रही है आपकी, और ऐसे में मैं फिट दिखूंगी तो लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। यह बातें करते हुए वे दोनों हंस पड़े। अपने सास ससुर की यह बातें सुनते हुए गुस्से की अपेक्षा सोनी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। फिर सोचने लगी कि आखिर मेरी सासू माँ गलत कहाँ थीं। शादी के बाद एक औरत को घर की जिम्मेदारियाँ और अपने बच्चों से वक्त ही कहाँ मिल पाता है, और यदि अब वह अपने किसी शौक़ या हॉबी को समय देना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर उन्हें भी तो दुनिया की ताज़ी हवा के झोंकों का स्पर्श पाने का हक है और इस उम्र में खुशी से जीने का अधिकार है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रिया सिंह वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।